यहाँ एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सूबे की राजधानी पटना से आ रही है, जहां एक साथ तीन भाई गाड़ी समेत अचानक लापता हो गया है। तीनों भाइयों का मोबाइल लगातार बंद बता रहा है। 24 घंटे बीत जाने के बाद परिजनों ने सिरदला थाना में आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाया है। परिजनों द्वारा दिया गया आवेदन मुताबिक जीपीएस से लैस BR27U 4668 नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो एन गाड़ी से शुक्रवार यानी 18 तारीख को तीनों भाई सिरदला थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव स्थित घर से नरहट थाना क्षेत्र के शेखपुरा बाजार स्थित लाइफ स्पेस नामक अपनी दुकान के लिए निकला था। कुछ देर के बाद शेखपुरा से भी उसी स्कॉर्पियो में सवार होकर तीनों भाई पटना के लिए प्रस्थान किया था। देर शाम 9 बजे फोन करने पर बताया गया था कि पटना से घर के लिए निकल चुके हैं, जो करीब 12 बजे रात्रि को तीनों भाई घर शेरपुर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद से तीनों भाइयों का मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। 19 तारीख की सुबह तक जब तीनों भाई घर नहीं पहुंचा और मोबाइल बंद ही मिला, तब परिजनों ने सिरदला थाना में आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाया है। आपको बता दें कि तीनों भाइयों के गायब होने से न सिर्फ परिजनों में हड़कंप मचा है, बल्कि पूरे सिरदला क्षेत्र के करीब 3000 महिला पुरुष का होश बिगड़ चुका है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार पिछले 1-1.5 वर्षों से शेरपुर निवासी मुजीबुल हक के तीनों बेटा मोहम्मद नईम अंसार, मोहम्मद सईद और हफीजुर रहमान अपने गांव शेरपुर में ही शेयर बाजार से संबंधित नेटवर्किंग का कार्य शुरू किया था। इससे पहले मोहम्मद नईम और मोहम्मद सईद मुंबई में रहकर टैक्सी चलाता था और तीसरा हफीजुर रहमान अरब देश के निजी कंपनी में नौकरी करता था। गांव पहुंचकर हफीजुर ने नेटवर्किंग का कार्य शुरू किया और अपने दोनों भाइयों को भी मुंबई से बुला लिया था। गांव पर ही रहकर तीनों भाई धंधा कहिए या फिर गोरख धंधा शुरू किया, जिसमें हजारों महिलाओं को पहले कई माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन दिलवाता था, फिर सारा लोन का रकम खुद रखकर ऋणी महिलाओं को 2-4 हज़ार मासिक भुगतान करता था। साथ ही महिलाओं के आग्रह पर मासिक रकम 2-4 हज़ार के बदले टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैटरी इन्वर्टर आदि दुकान से दिलवाता था, वो भी फाइनेंस करवाकर, जिसकी भनक शायद ही किसी महिलाओं को होगी। सूत्रों मुताबिक इस गोरख धंधे की शिकार करीब 2500 महिलाएं हैं, जिनके नाम पर पहले लाखों रुपए का कर्ज उठाया गया, फिर फाइनेंस का, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बाकी कर्जा शामिल है। इसके अलावा सिरदला प्रखंड सहित रजौली और नरहट आदि प्रखंडों के कई रसूखदारों से 8% मासिक ब्याज की दर पर करीब 14 करोड़ रुपए नगद तीनों भाइयों द्वारा लेने की बात चर्चा में बनी हुई है। अब तीनों भाइयों के अचानक गायब होने से करीब 2500 ऋणी महिलाओं और दर्जनों सूदखोरों की धड़कनें सांसों में ही अटक कर रह गई है। आपको बता दें कि आज से 7 वर्ष पूर्व भी एक ग्रामीण होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर महर्षि ठीक इसी प्रकार से ऐसे ही एक दिन अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर महर्षि की पत्नी पर्वतिया देवी ने सिरदला थाना में अपने पति के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाते हुए कांड संख्या 317/17 दर्ज करवाई थी। लापता चिकित्सक के बारे में भी रहकर चर्चा होते रहती है कि करीब 3 करोड़ रुपया क्षेत्र से नेटवर्किंग, इंश्योरेंस और ठेकेदारी के नाम पर गबन कर गायब हो गया है। हालांकि आज तक चिकित्सक बरामदगी को लेकर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसा नहीं है कि इस कड़ी में सिर्फ चिकित्सक और 3 लापता भाइयों का ही मामला है। रह रहकर सिरदला बाजार से करीब आधा दर्जन लोग गायब या लापता हो चुके हैं, जिनकी फहरिस्त लंबी भी हो सकती है। लेकिन एक बात सभी में कॉमन है कि सभी लापता या गायब होने वाले शख्स पर करोड़ों रुपए चपत और गबन करने का आरोप पाया गया है। शेरपुर गांव निवासी तीनों भाइयों के मामले में भी करीब 35 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में उगाही का अनुमानित आंकड़ा बताया जा रहा है।